मुझे लगता है वो समय आ गया जब राजनीतिक दलों को इस बात की समीक्षा कर लेनी चाहिए, अशोक भाई, कि बिन कासिम से शुरू करो और ये रंगीले शाह रंगीले तक आ जाओ। क्या? जिनको नचनिया नंगा करके घुमाती थी लाल किले में, वो भी बादशाह सलामत थे क्या? वहां तक आ जाओ। इनको माला पहनाने से, इनको धूप बत्ती दिखाने से, इन पे बतासे चढ़ाने से इनकी दरगाहों पर क्या भारत का मुसलमान आपके पीछे चलने को तैयार है? इसकी एक बार समीक्षा तो कर लो। मुझे लग रहा गलत है। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगर गाजी को सामने रखकर आपको लग रहा है कि भारत का मुसलमान हमारे साथ जुड़ा रहेगा, तो मुझे लग रहा है आप गलत हैं। इसको फिर रीचेक करिए। गंगा में बहुत पानी बह गया मित्र। बहराइच की बात हो रही थी, सालार गाजी की दरगाह की। मेला क्यों बंद कर देंगे? महाराजा सुहेल देव हैं, बालार्क ऋषि हैं, जिनके नाम पर बहराइच हुआ, बाद में अपभ्रंश होकर बहराइच शब्द आया। उनके नाम पर मेला नहीं है। भारत में नायकों की कमी है क्या कि हम आड़े टेढ़े टेढ़े इन लोगों को भी झेलें और नायक बना के रखें? लेकिन एक चीज देश नोटिस करता है मित्र, आप औरंगजेब का जब विषय आएगा तो आप शिवाजी को छोटा करके दिखाने वाली कथा क्यों ढूंढ के लाते हैं? यह विषय है देश के मन में। आप औरंगजेब के साथ खड़े हो कि शिवाजी के साथ खड़े हो? आप जानबूझ के वो कथा कथानक क्यों ढूंढ कर लाते हैं? शिवाजी महाराज का राज तिलक वहां के पुरोहितों ने कराने से मना किया। यह भारत की एक सामाजिक समस्या थी और इसी सामाजिक समस्या के कारण भारत की संविधान सभा ने आरक्षण के अवधारणा को स्वीकार किया था अशोक यादव जी, और कोई कारण नहीं था। तो इसको मुस्कुरा मुस्कुरा पूछने की क्या जरूरत है? ये बताओ तिलक किसने किया था? इससे कुछ बात बन बिगड़ जाएगी? कुछ वोट बढ़ जाएंगे क्या? नहीं ना। भारत की ज्ञान आध्यात्मिक चेतना का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है, आज से नहीं 5000 वर्षों से काशी, वहां का विद्वान गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराने। उनसे ज्यादा पांडित्य था क्या किसी के पास? मालूम कौन गए थे? नाम अशोक जी बताएंगे। जो अभी गोलोकवासी हुए हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, उन्हीं के कुल के पूर्वज थे जो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक कराने। उनको हंसी का पात्र बना दिया आप लोगों ने। कौन ऐसा भाषण लिख के दे रहा है? कौन ऐसी सलाहें दे रहा है कि ऐसी बात उठा दो, इससे वोट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा मित्र। आलोचना सीधी होनी चाहिए, किंतु परंतु के साथ नहीं। गाजी नामंजूर है तो गाजी नामंजूर है। कोई कथा ले आइए, गाजी नामंजूर। बिन कासिम से लेके रंगीले शाह रंगीले तक सब नामंजूर। अंग्रेज नामंजूर थे, इसीलिए उनको देश से खदेड़ा। अंग्रेज, आज नाजिम साहब आप सुन लीजिए, आपको अंग्रेजों की चिंता ज्यादा है। अंग्रेज नामंजूर थे, इसीलिए लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया, फांसी पर चढ़ गए। अंग्रेज नामंजूर थे, 19 साल के तरुणाई ने फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों को मंजूर नहीं किया। इसीलिए ना, ये भारत है। और किसको कितना पैसा अंग्रेजों से मिला अशोक भाई, ये चर्चा करिएगा तो गांधी जी का मसला भी आएगा। वो तनख्वाह नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों से का पैसा स्वीकार नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने दिया भी नहीं, कम वक्तों ने। फिर क्यों इन कुछ ही को क्यों दिया? ये सवाल नहीं उठेगा।
इतिहास बहुत निर्मम होता है, बहुत क्रूर होता है, और अपने पुरखों के पर ज्यादा एक्सरे ना करिए। क्या वंशजों को अपने पुरखों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। अशोक पांडे जी ठीक कह रहा हूं ना? नाती पोतों को, अशोक यादव जी, नाती पोतों को यह हक नहीं होना चाहिए कि बाबा और नाना का छिद्रान्वेषण करें। क्या? नहीं ना। गांधी हो, सावरकर हो, सुभाष हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये हमारे बाबा और नाना हैं। क्या हमको यह हक हासिल नहीं है कि हम इनका छिद्रान्वेषण करें? हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या विसात है? ये सूरज थे सब लोग, हम जुगनू नहीं है। इनका छिद्रान्वेषण मत करिए। पुरखों का छिद्रान्वेषण नहीं किया जाता, लेकिन मुगलों का किया जाएगा, अंग्रेजों का किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे पुरखे नहीं, वो आक्रांता थे। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।